एक ऐसी खौफनाक मखलूक जब वो इस रुए ज़मीन पर निकलेगी तो सब कुछ तबाह बर्बाद कर देगी। कोई इंसान, जानवर, परिंदा, हवा, कोई भी चीज़ इस रुए ज़मीन पर बाकी न रहेगी। इस मखलूक के निकलने के बाद रुए ज़मीन पर हर तरफ तबाही, वीरानी और हैरानी हो जाएगी। ये मखलूक इतनी खौफनाक होगी कि दुनिया की हर चीज़ खाने के बावजूद भी उनकी भूख न मिटेगी। जमीन की हर जानदार और बेजान चीजों को खाने के बाद यह कौम आसमान वालों को भी खाने का इरादा करेगी। इस तरह की खौफनाक मखलूक के बारे में आपने कई कहानियां तो जरूर सुनी होंगी, लेकिन क्या आप जानते हैं कि हकीकत में भी कोई ऐसी मखलूक पाई जाती है जो इतनी खतरनाक हो कि रुए जमीन पर रहने वाली हर चीज को खा जाए? अगर आप नहीं जानते तो हम आपको बताएंगे एक ऐसी मखलूक के बारे में जो हकीकत में पाई जाती है और उसका वजूद भी मौजूद है। इससे भी ज्यादा खतरनाक बात यह है कि यह मखलूक हमारी इसी दुनिया के अंदर मौजूद है और कैद है। जिस मखलूक के बारे में आज हम जिक्र करने वाले हैं, यह कयामत की बड़ी निशानियों में से एक निशानी है। यह उस वक्त की बात है जब दुनिया अपने इब्तदाई दौर से गुजर रही थी। इंसानों ने अभी जमीन पर बस्तियां बसानी शुरू की थीं, लेकिन कुछ कौमें ऐसी भी थीं जिन्होंने जमीन पर फसाद, कत्ल, गारत और बर्बादी फैलाने को अपना शौक बना लिया था। इन्हीं कौमों में सबसे खतरनाक और ताकतवर थीं याजूज और माजूज। याजूज और माजूज ये दो नाम कुरान मजीद और कुतुब अहादीस में वारिद हुए हैं। ये दोनों अक़वाम का ताल्लुक हजरत नूह के बेटे याफिस की नस्ल से बताया जाता है। इस्लामी मुअर्रिखीन के मुताबिक याफिस की नस्ल में कई बड़ी कौमें पैदा हुईं, जिनमें चीनी, मंगोल, तुर्क, रूसी, तातारी और बाज़ दीगर अक़वाम शामिल हैं। इन्हीं में से दो अलग अलग कबीले याजूज और माजूज थे जो अपनी सरकशी, फितना अंगेजी और बर्बरियत की वजह से मशहूर हैं। याजूज का मतलब आग की तरह जलने वाला या शदीद गर्मी पैदा करने वाला है। माजूज का मतलब फैला हुआ, तेज रफ्तार या इंतशार फैलाने वाला है। याजूज और माजूज इंसानी नस्ल से थे, लेकिन उनकी शक्लें अजीब, ज़बानें मुख्तलिफ और फितरत दरंदों से भी ज्यादा वहशी थीं। वो पहाड़ों को अबूर करते, बस्तियों पर अल्लाह ताला ने एक अजीम बादशाह जुल्करनैन को जमीन पर हुकूमत अता की। वो मशरिक से मगरिब तक का सफर करता रहा, अदलो इंसाफ के साथ। जब जुल्करनैन कफकाज के पहाड़ी सिलसिलों तक पहुंचे, जहां आज जॉर्जिया, आर्मेनिया और रूस के सरहदी इलाके हैं, तो वो एक ऐसी वादी में दाखिल हुए जहां दो बुलंद पहाड़ों के दरमियान एक तंग रास्ता था। जब वो एक पहाड़ों के दरमियान वादी में पहुंचा तो वहां के लोग फरियाद लेकर आए, ए जुल्करनैन, याजूज व माजूज जमीन में फसाद मचाते हैं, क्या हम कुछ माल दें ताकि आप हमारे और उनके दरमियान एक दीवार बना दें? मुझे तुमसे माल नहीं चाहिए, बस मेहनत से मेरा साथ दो और मैं एक ऐसी दीवार बनाऊंगा जिसे वो कभी पार न कर सकेंगे। दीवार तामीर हुई, लोहे के बड़े बड़े टुकड़े, फिर उन पर पिघला हुआ तांबा डाला गया। ये दीवार इतनी मजबूत थी कि याजूज व माजूज इस पर चढ़ न सके, न उसमें सुराख कर सके। याजूज व माजूज रोज वो दीवार को खोदते, रात आती तो वही दीवार फिर जड़ जाती, लेकिन उन्हें इल्म न था कि एक दिन आएगा जब वो इंशा अल्लाह कहकर छोड़ेंगे और फिर दीवार कभी दोबारा न बनेगी। वो दिन कयामत के करीब होगा। कयामत से पहले के आखिरी जमाने में जब हजरत ईसा अलैहिस्सलाम वापस जमीन पर आएंगे, याजूज व माजूज दीवार तोड़कर बाहर निकल आएंगे। वो हर बुलंदी से दौड़ते हुए उतरेंगे, हर चीज को तबाह कर देंगे। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला से दुआ मांगेंगे, ए रब, हमें इनके शर से बचा। अल्लाह ताला हजरत ईसा की दुआ कबूल फरमाएगा और याजूज व माजूज पर एक खास बीमारी नगफ भेजेगा जो उनकी गर्दनों में लगेगा और वो सब एक ही रात में मर जाएंगे। जमीन लाशों से भर जाएगी, हर तरफ बदबू फैल जाएगी। फिर अल्लाह परिंदों को भेजेगा जो इनकी लाशों को उठाकर दूर समंदर में फेंक देंगे। बारिश बरसेगी, जमीन को पाक करेगी और जिंदगी एक बार फिर बहाल होगी। इस तरह अल्लाह ताला याजूज व माजूज कौम का खातिमा फरमाएगा। याजूज व माजूज की हलाकत के बाद
जमीन पर सुकून वापस आएगा। याजूज व माजूज का किस्सा सिर्फ एक तारीखी वाकया नहीं बल्कि एक तंबीह है, एक निशानी है उस दिन की जब दुनिया खत्म हो जाएगी और हर इंसान अपने अमाल का हिसाब देगा। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि अल्लाह ताला कुर्ब क़यामत में ज़ाहिर होने वाले उन तमाम फितनों से हमें बचाए और ईमान की हालत में हमें दुनिया से रुखसत होने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह ताला से दुआ है कि हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत में जीना और मरना नसीब फरमाए और उनकी मोहब्बत में क़यामत के दिन हमें उठाए।